नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी जेई का आज जो पेपर हुआ है उसमें कुछ इस प्रकार से टैक्स वाला क्वेश्चन और सीआईएसआई का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹100 है, उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है और 18% का जीएसटी लगाया गया। जीएसटी या टैक्स पूछा गया था पेपर में, अंततः उसे ₹826 में बेचा गया, तो यक्स का मान क्या होगा। बच्चे ने बताया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र इसको 10 सेकंड या 5 सेकंड में कैसे किया जाता है। 30% का डिस्काउंट दिया, तो 30% बराबर होता कितना है, 30% बराबर होता है 3/10। क्या होता है 3/10, मतलब ₹10 उसका मूल्य था, उस पर ₹3 का डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया, ₹3 का डिस्काउंट, मतलब कितने रुपए में बेच दिया, ₹7 में बेच दिया। अब ₹7 में बेचने के लिए मतलब डिस्काउंट देने के बाद ₹7 में बेच रहा है, लेकिन उस पर 18% जीएसटी समझे या तो टैक्स लग रहा है। तो देखिए इस पर 18% टैक्स लगेगा, तो क्या करिए, देखिए 18% लगेगा तो क्या करिए, तो 18% निकाल कर फिर उसमें जोड़िए, या डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए 18% निकाल दीजिए। तो 100 प्लस 18 करेंगे तो 118% निकाल दीजिए। देखिए 18% निकालेंगे, 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है, लेकिन परसेंटेज के लिए नीचे 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 126, तो 1.26 बढ़ेगा। तो कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा तो आपका 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8.26 आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.26 आ जाएगा। एक्चुअल में देखो 8.26 हो रहा है, जबकि बेच कितने में रहा है, ₹826 में। तो देखिए इसके हम बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा 826 के बराबर। तो 8.26 इसका कितना दिया, देखिए यहाँ पर 2 जीरो आएगा, तो हमारा ये 100 गुना दिया है। कितना दिया है, 100 गुना। तो एक्चुअल में हमारा उसका अंकित मूल्य कितना होगा, इससे भी 100 गुना होगा, तो कितने रुपए हो जाएगा, हमारा ₹10,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, 10,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, अब ये क्वेश्चन और कराएंगे, कुछ भी नहीं करना। 30% का डिस्काउंट दिया, 3/10, 10 पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10 की चीज को ₹7 डिस्काउंट पर मिलने लगी। लेकिन इस पर 18% का टैक्स लगा दिया, तो 118 हो गया, तो कितना आ गया, ये 8.26 हो गया, जबकि दिया कितना है, ₹826 में बेच रहा है। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹100 है, उस वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है और 12% का जीएसटी लगाया जाता है, तो अंततः उसे ₹840 में बेचा गया, तो यक्स का मान क्या होगा। करने के लिए इसको हम रेशियोज भी कर सकते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन दिया उसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 25% बराबर होता कितना है, तो 25% बराबर होता है 1/4। कितना होता है, 1/4, मतलब किसी का अंकित मूल्य कितना था, ₹4 था, उस पर ₹1 का डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल में कितने रुपए का दे रहा है, ₹3 का, लेकिन इस पर 12% का टैक्स लग गया। तो देखिए इसका 12% लगेगा टैक्स, तो देखिए 12% टैक्स लगेगा, मतलब 12% ज्यादा पैसा लगेगा, तो 12% कितना होगा, 12 3 36, लेकिन परसेंटेज लिए नीचे 100 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.36 आएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्चुअल में आ जाएगा 3.36 आ जाएगा। इतने रुपए में बेचा, जबकि इसका सेलिंग प्राइस दिया है 840 के बराबर। 3.36 बराबर कितना हो जाएगा, ये 840 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो इधर जाएगा, इसको अगर देखेंगे तो कितना दिया है, ये आपका 25 गुना दिया है। कितना दिया है, 25, और एक बार जीरो चला जाएगा, कितना दिया है, 25 जीरो दिया है। इतना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मतलब यक्स बराबर हमारा यही तो है, तो यक्स बराबर कितना होगा, इसमें हम 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, देखिए 1000 दिया है हम, तो 1000 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रित ब्याज के बीच का अंतर ₹256 है, तो मूलधन कितना होगा। ये आज के शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आप इसको परसेंटेज से करते हैं तो परसेंटेज भी बताएंगे और इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताने वाला है। देखिए परसेंटेज क्या होता है, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर करिए, अपॉन 100 कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, और नीचे 100 करेंगे तो 0.64 कितना हो जाएगा, परसेंट का। इतना हमारा सीआईएसआई का अंतर होता है। हमेशा क्या होता है, ये आपका आर स्क्वायर करिए और अपॉन 100 करिए, यही हमारा क्या होता है, सीआईएसआई का अंतर, इतने परसेंट अंतर होता है। तो हमारा इतना आ गया, जबकि इनका अंतर कितना दिया है, 256 दिया। कितना दिया है, 256 दिया। दशमलव हटाएंगे तो देखिए इधर चला जाएगा, तो एक बराबर हमारा 1% बराबर कितना निकलेगा, देखिए दशमलव बाद 2 जीरो इधर जाएगा, और 64 से कितना बार दिया है, 4 बार दिया। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, और 6 चौक 24 1 25, तो ये आपका 400 आ जाएगा। तो हमको 100% चाहिए, क्या चाहिए, 100% बराबर आपका 40,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो 40,000 आपने निकाल दिया विद इन सेकंड में, लेकिन आपको अगर इसी को दूसरे तरीके से करना है उसको भी आप सीख लीजिए। देखिए क्या होता है, कोई हमारा प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है, और इस पर कोई परसेंटेज लगा, कितने परसेंट लग रहा है, 8%। 8% लगा तो हमको कोई राशि मिलती है, ए मिलती है। फिर क्या होता है, एक साल के लिए, फिर अगले साल फिर होगा तो इस पर 8% लगेगा, तो फिर वही राशि ए मिलेगी। लेकिन सीआई क्या कहता है, इस पर भी लगेगा, मतलब इस पी पर लगा तो ए आ गया अगले साल में, और फिर इस ए पर लगेगा तो ये कोई राशि हमारी बी निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। और इनका अंतर क्या होता है, तो अंतर अगर आप देखेंगे सीआईएसआई का अंतर, तो सीआईएसआई का देखिए ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ए हमारा क्या होता है, हर साल ये आपका एसआई है, और ये सिर्फ अंतर क्या है, आपका सीआई के कारण अंतर आता है। तो ये अंतर कितना दिया है, 256 दिया है। कितना दिया है, 256। तो देखिए
मैंने यहाँ से कितना निकाला 8% निकाला तो इतना आ गया, फिर इसका मैंने 8% निकाला तो कितना आ गया, ये 256 आ गया। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर वही चीज निकलता है सेम। जैसे देखिए कहाँ से आता है, तो पी का 8 मल्टीप्लाई 8% बराबर 256 करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आपको रिवर्स जाना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ से देखिए, अगर आपको करना है पी का दोनों तरीका बता रहा हूँ, 8% है तो 8% के लिए 8% के लिए अपॉन 100 करिए, फिर 8/100 करिए और ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 256 के बराबर हो जाएगा। देखिए 8 8 64 हो जाएगा, 64 से आपका 4 बार दिया है तो पी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 होगा, एक 2 जीरो जाएगा उधर 4 जीरो, तो आपका 40,000 ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। जब ये आप ऊपर से आएंगे, अगर यहीं नीचे से जाना है तो 8% बराबर होता कितना है, 8% बराबर होता है 2/25 होता है, कितना होता है 2/25, ठीक है। तो 256 से जब जाएंगे तो 256 करिए, फिर मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा तो हमारा 25 बटे कितना होगा, 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ से फिर आएंगे तो हमारा 25 बटे कितना होगा, आपका 2 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4 से 6 बार 24, 4 चौक 16, 25 कितना हो जाएगा, 625 में अगर 64 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपका 40,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 40,000। आपको जो करना है वो कर लीजिए, चाहे फर्स्ट वाला कर लीजिए चाहे सेकंड वाला। देखिए पेपर में आपसे जिस प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसलिए कराया है क्योंकि पेपर में जिस प्रकार की वैल्यू आती है जिससे कटती है आप वो सहारा ले सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखिए इस वाले में क्या होता है, कभी कभी परसेंटेज ना थोड़ा लेंदी दे देता है, 3 साल का आ गया तो फिर आपको वहां पर टफ पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के जैसा। इस क्वेश्चन को आप लोग मैंने 3 प्रकार से बताया, किसी भी प्रकार से आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 11% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 371 रुपए है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप प्रिंसिपल निकाल के जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक 3 वर्ष वाला एक क्वेश्चन हम करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 साल वाला। CISI का अंतर कितना दिया है, 3100 दिया है और 10% और 3 ईयर का समय है। देखिए सभी बहुत सारे बच्चों को याद रहता है कि 3 साल का 10% के हिसाब से कितना होता है, परसेंटेज होता है। तो CI आपका डायरेक्ट कितना होता है, तो ये होता है आपका 33.1% होता है। जिससे नहीं बनता सक्सेसिव मेथड लगाइए, A मल्टीप्लाई B/100, इससे करके आप सॉल्व कर सकते हैं 2 बार में, ठीक है। अब देखिए इनका SI कितना होगा, तो SI जो होता है हमारा भाई 10% के हिसाब से 3 साल का कितना होगा, तो 10% के हिसाब से 3 साल, क्योंकि हर साल बराबर लगेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 30 यानी 30% होगा। ओवरऑल इनका डिफरेंस देखें तो कितना लग रहा है, 33.1%, ये हमारा 30%। अंतर कितना आ गया, 3.1% का अंतर आ गया, जबकि अंतर दिया है कितना 3100, तो 3.1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपका 3100 हो जाएगा। कितना होगा, 3100। 1% बराबर हमारा कितना निकलेगा, देखिए 31 से आपका एक बार जाएगा और ये 2 जीरो आपका बढ़ने वाला, लेकिन ये दशमलव है तो 1 दशमलव और आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है भाई, हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारा क्या होता है 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1000 था और 2 जीरो और लग जाएगा तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 साल का भी जो डिफरेंस आता है उसका भी करा दिया। हालांकि मैंने क्वेश्चन कराया 2 साल और 3 साल का जो आता है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, 10 से 15 मिनट के, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया था उसको हमने एक छोटी सी क्लास में आपको कराने की कोशिश की है। क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।